Yes, audible online. Yes, Muskan. Yes, बोलो. Okay, just a minute. Yes, now you can. Hello. Yes, Yes. Am I audible to you, sir? yes, yes. Yes, yes. Yes, sir. I have a doubt actually. I want to ask, like, it's a job-oriented course, if I'm not wrong, right? Or a Yes. coaching? Yes. Or a coaching? No, we are providing placement as well. No? Okay, okay. No, I thought there is a criteria in my one of my counsel. I don't remember his name. First Bit Solutions. So he told me कि there is a criteria for every student. Like they should be have technical background and all these things. So I was getting confused because yesterday I saw some kids in our class, like ninth grade and 12th grade. So I got confused. So I thought, let me make it No, very. see, बात क्या है कि हम पहले ही क्लियर करके रखते हैं कि यू नीड फर्स्ट यू नीड अ डिग्री फॉर प्लेसमेंट, राइट? बट Yes. नॉलेज के लिए कोई भी कर सकता है. जिसको नॉलेज के लिए करना है तो ये कोर्स कोई भी कर सकता है. वहाँ पे हम सारा प्रोवाइड कर रहे हैं चीज. Okay, okay, okay. ठीक है. And what सो happens actually, if हम लोग सारे बच्चे सारे graduates हैं, like everyone is हाँ, graduate and everyone is of engineers, सब सारे technical field के हैं. तो क्या हाँ, होता है सर, we message, आप reply देते हो, very active. मैंने देखा है क्योंकि हमारा पहले जो हाँ, लेक्चर हुआ, फर्स्ट लेक्चर है, मैं नहीं बोलूंगी कि इंस्टेंट रिप्लाई दीजिए हमें, बट हाँ, हाँ. फर्स्ट लेक्चर वाज नहीं ऑफ नहीं, चेतन. इंस्टेंट ही होता है एक्चुअली. मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ ना आपके आई नो कंटिन्यूअसली दैट में, यू आर वेरी ऑनलाइन एंड एक्टिव, दैट ऑफलाइन. आई एम टॉकिंग टू यू ना सर. इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ. नहीं तो दूसरे सीनियर सर जो भी रह गए, अभी चेतन सर ने लेक्चर लिया तो लास्ट क्वेश्चन मेरा था, आई वाज आस्किंग समथिंग, तो उन्होंने मेरा रिप्लाई दिया, जबकि मेरे अलावा भी दो स्टूडेंट थे, आई गेस तेजस और कोई और होगा, उनका भी क्वेश्चन आके चले गया. मतलब क्या होता है यहाँ पे सर, क्वेश्चन स्टैक हो जाते हैं, तो जिसका नीचे रहता है उसी का दिखता है, और बीच में जो भी कोई पूछ रहा होता है ना, उसका दिखता नहीं है. सो आई एम नहीं जस्ट नहीं वरी नहीं, कि एक्चुअली हमारे हाँ. क्वेश्चंस तो आपके तक पहुंचेंगे या नहीं. या नहीं नहीं, वो कोचेंगे नहीं. आई विल टेक केयर ऑफ दैट. एक्चुअली दैट माइट बी ऑन इंडक्शन डे जो होता है. पहले सर सारा एक्सप्लेन करते हैं एंड देन वो कमेंट्स पढ़ के वो रिप्लाई करते हैं. बट while teaching we are continuously monitoring all your questions. ओके सर, दैट्स इट, बिकॉज़ आई थॉट कि यहाँ क्राइटेरिया नहीं है, नहीं तो नहीं यहाँ पे बच्चे क्या नहीं करें. नहीं नहीं, दैट्स नॉलेज के लिए कोई भी आ सकता है. नॉलेज के लिए कोई भी पढ़ बट सकता है. आई थॉट ठीक है. इट्स वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग द क्राइटेरिया एंड ऑल थिंग्स, सो नो नो, जस्ट. वो हम पहले क्लियरिटी वो दे देते हैं कि अगर आप क्राइटेरिया में नहीं हो तो तुमको प्लेसमेंट के टाइम पे इशू आ सकता है. तो वी आर ऑनेस्ट रिगार्डिंग दैट. ओके बट ओके स्टिल इफ यू आर ओके विद दैट और आप बोल रहे हो कि मुझे नहीं सर, मुझे सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ना है, तो बिंदास फिर कोई भी पढ़ सकता है. फाइन. आई होप उसमें हमारा कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो नॉलेज नहीं पर्पस से बिल्कुल. आया है. ओके फाइन. बिल्कुल नहीं, इसमें कोई सवाल ही नहीं है उस चीज का. ओके, थैंक यू सर. ओके, सो विल स्टार्ट. आई एम ऑडिबल एवरीवन ऑनलाइन.
स्क्रीन विजिबल है सबको? मैं ऑडिबल हूँ लाउड एंड क्लियर? ओके, यस प्रेरणा, यू हैव सम क्वेश्चंस, यू कैन टाइप हियर. ओके, तो इंस्टॉलेशंस आर डन. इंस्टॉलेशन में किसी को दिक्कत है कुछ? यस, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन. डेव सी प्लस प्लस वगैरह इंस्टॉल किया है सबने प्रॉपरली? यस, ऑनलाइन में सब लोग. टाइप एस बेटा अगर किया है तो. ओके फाइन. सो एज पर द टाइमलाइन जो हमने बोला है, सो फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू सी इज टोकन्स. ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि कोई छोटा बच्चा अगर नई लैंग्वेज सीखता है तो कैसे सीखता है? वर्ड्स, राइट. वोकैबुलरी होनी चाहिए उसके पास. वोकैबुलरी होगी, फिर उस वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे समझेगा कि इस चीज को क्या बोलते हैं, कैसे. फिर धीरे धीरे उसको एक्शंस के बारे में पता चलेगा कि इस एक्शन को ये बोलते हैं, वो बोलते हैं. देन ही कैन अरेंज ऑल दोस थिंग्स ग्रामेटिकली, एंड फिर वो एक स्टेटमेंट फॉर्म करेगा. अब वो स्टेटमेंट क्यों फॉर्म करना है उसको? क्योंकि उसको बात करनी है ना, कनेक्ट करना है किसी पर्सन के साथ, कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं या दिए गए इंस्ट्रक्शन समझने हैं, राइट. ये करना है. तो फिर टोकन्स, टोकन्स आर योर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स. वोकैबुलरी ऑफ प्रोग्रामिंग, राइट. प्रोग्रामिंग की वोकैबुलरी, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स. मतलब हम प्रोग्रामिंग में अब जितना कुछ देखने वाले आगे चल के, वो सब टोकन से मिला के बनेगा, राइट. मतलब जो भी, जब भी तुम्हारा सी का मॉड्यूल लेट से खत्म होगा और तुम एक सी का प्रोजेक्ट बनाओगे या वॉट एवर, तो पूरा का पूरा उसमें क्या रहेगा? टोकन से मिला के बनेगा ना सब. तो टोकन्स क्या है? सिंपली बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स. बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, अंडरस्टूड? या वोकैबुलरी ऑफ प्रोग्रामिंग. तो क्या क्या रहेगा इस टोकन्स के अंदर? इस टोकन्स के अंदर सबसे पहले रहेंगे कीवर्ड्स. ओके, क्या रहेगा सबसे पहले? कीवर्ड्स. देन कीवर्ड्स के बाद रहेगा डेटा टाइप्स. ओके, डेटा टाइप्स. देन देयर विल बी सम identifiers. Then there will be operators, and there will be symbols. Understood? अब कोई बोलेगा सर स्ट्रिंग नहीं आता क्या इसमें, राइट. तो स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप, वो डेटा टाइप के अंदर आ जाएगा ना. कोई बोलेगा सर कॉन्स्टेंट्स, those will comes under identifiers. समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? क्लियर है? सो कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स एंड सिंबल्स. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? क्या क्या आएगा? क्या क्या आएगा? कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स एंड सिंबल्स टोकन्स. क्लियर है यहां तक एवरीबॉडी? ऑनलाइन की टाइपिंग यस और नो? सो एस टाइप करने में भी दिक्कत है तो यू कैन टाइप वाई. एस के लिए वाई, नो के लिए एन. ओके, सो टाइप करते रहोगे तो मुझे समझ में आएगा कि तुम लोगों का ध्यान है. ठीक है, तो वाई एन टाइप करते रहो बेटा. ठीक है, क्लियर है? सो यहां तक की क्लियरिटी है टोकन्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट टॉपिक इज कीवर्ड्स. ओके,
तो कीवर्ड्स मतलब क्या? तुम लोगों को क्या पता है कीवर्ड्स के बारे में? क्या होता है कीवर्ड्स? रिजर्व वर्ड्स, ओके, यस, बताओ बताओ, कीवर्ड्स मतलब क्या? क्या? ई फेल्स वगैरह, हाँ, बट ई फेल्स, इंट, ये सब ये कीवर्ड्स है, मतलब क्या है ये सब? हमारी लैंग्वेज में हम जो बोलते हैं चलना, भागना, दौड़ना, ये सब, ये कुछ रिजर्व वर्ड्स है ना, जिनको उनके स्पेसिफिक मीनिंग अटैच है। वो कुछ एक्शंस डिफाइन डिफाइन करते हैं, या कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन डिफाइन करते हैं ना वो चीज, राइट? समझ में आ रहा है? सो कुछ रिजर्व वर्ड्स जिनको ऑलरेडी अपना एक मीनिंग डिफाइन है, सो ऑलरेडी डिफाइंड रिजर्व वर्ड्स, तो उनको हम बोलेंगे कीवर्ड्स। तो ऐसे ऐसे कितने कीवर्ड्स है अपने पास इन सी प्रोग्रामिंग? ओवरऑल 32 कीवर्ड्स। कितने कीवर्ड्स है अपने पास? 32 कीवर्ड्स। क्लियर? तो 32 रिजर्व वर्ड्स है। तो जो हम धीरे धीरे जब प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, एक एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो हर कंसेप्ट में हमको कोई ना कोई कीवर्ड इंट्रोड्यूस होगा, जो कोई ना कोई कीवर्ड हमको हेल्प करेगा एक एक क्या कंसेप्ट इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि कीवर्ड को वो ऑलरेडी डिफाइन मीनिंग दिया है। तो टास्क क्या है अभी अपना? ये 32 कीवर्ड्स ढूंढने हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट। ये 32 कीवर्ड्स ढूंढने हैं, उसके मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है। उन हर एक कीवर्ड के मीनिंग को मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा जब उनका समय आएगा प्रॉपर तब। अभी के केस में तुमको क्या एक्सप्लोर करना है? यू हैव टू फाइंड आउट दोस 32 कीवर्ड्स, और वो 32 कीवर्ड्स अपने नोटबुक में लिखना है, ऑनलाइन एज वेल, एवरीबडी। सो आई विल गिव यू 5 मिनट्स। तो ये कीवर्ड्स लिखो, गूगल करो, और ये 32 कीवर्ड्स लिखो। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम ये एक एक कीवर्ड का मीनिंग समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन से कीवर्ड्स तुमको मिलते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट सी प्रोग्रामिंग। हाँ, सी प्रोग्रामिंग के जो 32 कीवर्ड्स है वो तुमको देखने हैं, वो तुमको लिखने हैं। इज इट क्लियर ऑनलाइन? ओके, कंटिन्यू। रिजर्व वर्ड्स मतलब जिनको अपना स्पेसिफिक मीनिंग अटैच है, विच विल नॉट चेंज। वंस इट इज डन, यू कैन, इवन ऑनलाइन वाले कैन पेस्ट इट हियर। तुम्हारे नोटबुक में लिख के रखो, नोटबुक में लिख के रखो, फिर जब मैं पूछता हूँ तब तुम बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। यस, जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो कंटिन्यूएशन में नोट्स लेते रहना है बेटा, ऑनलाइन में भी सब लोग। ठीक है, बाद में हम तुमको वो प्रॉपर पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे जो भी है कंसेप्ट की, बट अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब साथ ही साथ में जो बोलता हूँ वो लिख लेना है। सो ऑनलाइन साई प्रसाद, साक्षी, नादर साक्षी, धन प्रेरणा, तेजस, अजिंक्य, मुस्कान, सचिन। ओके, गुड, तेजस।
Good. Done. Online, offline. 2 more minutes. Good. Okay. So we'll go one by one. A4. A4. Auto. B4. C4. Case. Then cat. Then const. Then continue. Okay. और कोई है सी में? ओके. देन डिफॉल्ट. देन डू. देन डबल. देन डी के बाद ई, दैट इज ई एक्सटर्न enum. Then yeah, float. For. Then go to. Yes. So E F G H नहीं है कोई. I for if, I for int, and I for yes. और तो ये int और if. then I J K तक कुछ नहीं है. L for long. L M for नहीं है. N O P Q R register. Then return. Then R. So S से मिलेगा तुमको short. Then मिलेगा signed. Then मिलेगा switch. Then मिलेगा size of. Then मिलेगा static. Then struct. Then QRS. S के बाद type def. Then क्या union. Then क्या unsigned and void. Then volatile and then while. 6 32. ऑल 32 कीवर्ड्स क्लियर है. सो ये 32 रिजर्व कीवर्ड्स है अपने पास. ये 32 रिजर्व कीवर्ड्स अपने को एक एक कंसेप्ट में कहीं ना कहीं पे काम आने वाले हैं. तो रिजर्व वर्ड्स है तो रिजर्व वर्ड्स को उनका ऑलरेडी मीनिंग अटैच करके दिया रहेगा. हमको इन सिंटैक्स वो यूज करने हैं प्रॉपरली उनका मीनिंग समझ के. तो जैसे जैसे एक एक अपना कंसेप्ट आएगा वो इंट्रोड्यूस होगा. तो अभी ये सारे कीवर्ड्स तुम्हारे लिए ये इरेगुलर वर्ड्स है, मतलब रेगुलरली अभी तुम यूज नहीं कर रहे हो इसको. लेट्स से हमको पता नहीं है क्या है. तो जैसे जैसे हम सी का मॉड्यूल अभी एक एक कंसेप्ट पढ़ेंगे तो इसमें क्या एक एक कीवर्ड तुम्हारे रेगुलर कीवर्ड्स में आना चाहिए. राइट? समझ में आ रहा है?
तो रेगुलर कीवर्ड्स में आना चाहिए। तो प्रोग्राम मतलब जो मॉड्यूल खत्म होने तक ये तुम्हारे ये सारे जो कीवर्ड्स है उन सारे कीवर्ड्स का मीनिंग तुमको पता होना चाहिए, राइट? समझ में आ रहा है? तो ये याद करने की जरूरत है क्या अलग से? समटाइम्स कुछ एमसीक्यू आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कीवर्ड, तो मैं याद करते बैठूंगा क्या? नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं रेगुलरली जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो मेरे कीवर्ड आंखों के सामने आ ही जाता है उसको रेगुलर में लूंगा, वो पता चलेगा मुझे। अब कुछ कीवर्ड्स इसमें ऐसे है, गो टू है, इनम है, या यूनियन होगा, वोलाटाइल होगा, ये कहीं पे ज्यादा यूज नहीं होंगे, बट कहीं पे ज्यादा यूज नहीं होंगे, लेकिन रेगुलर में ये सारे आ गए, तो नॉन रेगुलर इरेगुलर में वो बचेंगे कि नहीं? 4, तो वो भी तो तुम्हें पता चल ही जाते हैं ना, ठीक है? तो कोई भी चीज याद नहीं करनी होती, धीरे धीरे तुम उसको उस टेक्निक से पढ़ोगे तो तुमको पता चली जाती है, राइट? सो नहीं तो फिर वो ऐसा कोई एमसीक्यू में आता है, तो एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन आता है इसलिए नहीं पढ़ रहे हम, समझ में आ रहा है? हम पहले कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, प्रॉपरली पढ़ रहे हैं सारा, तब उसके बाद हमको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो प्रोग्रामिंग में कोई भी चीज याद नहीं करनी होती, ठीक है? समझना होता है बस प्रॉपरली कंसेप्ट। सो ऑल क्लियरिटी अबाउट कीवर्ड्स, इतना ये कीवर्ड्स, ठीक है? धीरे धीरे के कीवर्ड्स पढ़ेंगे। देन आवर नेक्स्ट टोकन इज डेटा टाइप। नाउ व्हाट इज डेटा? व्हाट इज डेटा? डेटा मतलब क्या? इंफॉर्मेशन, सिंपली, राइट? इंफॉर्मेशन है ना। अब ये इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन तुमको क्या करनी है? प्रोसेस करनी है। ये इंफॉर्मेशन तुमको प्रोसेस करनी है। लेट से मुझे चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए मेरे पास पानी है, दूध है, शक्कर है, चाय पत्ती है, ये सब। अब इन सबको प्रोसेस करके मुझे चाय बनानी है कि नहीं? तो इन सबको प्रोसेस करने से पहले क्या करना पड़ेगा? इन सबको प्रोसेस करने के लिए लाया हूं मैं, राइट? सो सबसे पहले क्या लगेगा मुझे? इन सब कंटेंट को, ये सब इंफॉर्मेशन बोलो इसको या कंटेंट बोलो, तो ये सब सारा कंटेंट है, ये जो डेटा है मेरे पास, इसको प्रोसेस करके चाय बनानी है। तो क्या करना पड़ेगा? इस डेटा को पहले तो बर्तन में बुलाइए, बर्तन में स्टोर करना पड़ेगा, मतलब किसी ना किसी एक जगह पे रखना पड़ेगा ना, उसको पहले स्टोर करना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? स्टोर करना पड़ेगा, तो इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, राइट? तो मैं क्या कर रहा हूं, 1 किलो शक्कर ला रहा हूं दुकान से, तो दुकानदार मुझे पेपर बैग में शक्कर बांध के दे रहा है, तो वो पेपर बैग में शक्कर घर तक आ सकती है कि नहीं? पेपर बैग में उसने मुझे शक्कर दी, तो पेपर बैग से शक्कर घर तक आ सकती है, कोई इशू है इसमें? डेटा में पेपर बैग में स्टोर कर सकता हूँ शक्कर वाला, राइट? अब सेम मैं दूध लाने गया और दूध भी उसने मुझे पेपर बैग में डाल के दिया, तो चलेगा क्या? दूध भी उसने मुझे पेपर बैग में डाल के दिया, तो चलेगा क्या? यस, एक्सपेक्टिंग आंसर्स फ्रॉम ऑनलाइन। व्हाट अबाउट अदर्स? चलो क्विक। नहीं चलेगा ना। क्या होगा? डेटा लॉस होने के चांसेस है, क्योंकि पेपर बैग दूध को होल्ड नहीं कर सकती। तो मैंने क्या करना चाहिए? जिस टाइप का डेटा, मतलब जिस टाइप का डेटा है उसी टाइप का बर्तन होना चाहिए मेरे पास, राइट? कि अगर मैं दूध लाने जा रहा हूं तो ऐसा ही कंटेनर होना चाहिए मेरे पास जिसमें दूध बैठ सकता है, राइट? तो अब दूध लाने जा रहा हूं मैं 1 लीटर, मैं नहाने की बकेट लेके जा रहा हूं साथ में, राइट? तो चलेगा क्या? नहाने की बकेट लेके गया मैं साथ में, तो मैं दूध लेके आ सकता हूं क्या? यस और नो? नहाने की बकेट लेके गया साथ में, दूध लेके आ सकता हूँ क्या उसमें? 1 लीटर दूध मुझे लाना है तो लेके आ सकता हूँ? यस ना बेटा? नो कैसे? ला सकता हूँ क्या पूछ रहा हूँ मैं? ला सकता हूँ ना, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? 1 लीटर दूध के लिए मैं इतनी बड़ी बकेट लेके जाऊंगा तो अननेसेसरी स्पेस वेस्ट हो रहा है ना। समझ में आ रहा है क्या? तो कंटेनर जो है मेरे पास वो लगभग 1 लीटर के साइज का होना चाहिए। अब 1 लीटर के साइज का होना चाहिए, फिर कल को मुझे 2 लीटर दूध लाना है, 2.5 लीटर लाना है, राइट? 2300 ml वगैरह ऐसे लाना है, तो इसके लिए क्या मेरे पास एक एक कंटेनर रहेगा क्या स्पेसिफिक साइज का? एक एवरेज रेंज का कंटेनर रहेगा ना मेरे पास, कि भाई ये कंटेनर एक 5 लीटर का है, ये कंटेनर 10 लीटर का है, 15 का है। तुम डिसाइड करो कि तुमको कितना दूध लाना है, तो नजदीकी कंटेनर जो है दैट यू विल चूज। समझ में आ रहा है? तो 2 चीजें तुमको डिसाइड करनी पड़ रही है क्या, कि किस टाइप का कंटेनर होना चाहिए और उसका कितना साइज होना चाहिए।
डेटा अगर तुमको स्टोर करना है तो किस टाइप का डेटा इस कंटेनर में बैठेगा और कितनी साइज का डेटा बैठेगा। सो किस टाइप का डेटा और कितनी साइज, ये कौन प्रोवाइड करके देता है? डेटा टाइप। ये कौन प्रोवाइड करके देता है? डेटा टाइप। सो अब आते हैं हमारे इंफॉर्मेशन पे। जो हमारे पास वो इंफॉर्मेशन क्या रहेगी? इंटीजर्स रह सकते हैं, फ्लोटिंग वैल्यूज रह सकती है, कैरेक्टर्स रह सकते हैं, राइट? समझ में आ रहा है? तो इस टाइप का इंफॉर्मेशन है हमारे पास, तो हमको वो स्टोर करना है कहीं ना कहीं। तो वो स्टोर करने के लिए हमको स्पेस लगेगी, राइट? स्पेस लगेगी ना। तो वो स्पेस लगेगी, तो कितनी स्पेस लगेगी वो एक पार्ट है, और उस जगह पे किस टाइप का डेटा जा सकता है वो एक पार्ट है। तो किस टाइप का डेटा और कितनी जगह विल बी डिसाइडेड बाय डेटा टाइप्स। तो लेट से इंट मैंने यूज किया, ठीक है? कहां से आया इंट? कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है, उसको अपना एक मीनिंग अटैच होगा। तो इसको क्या मीनिंग दिया है? इसको बोला गया है कि इंट यूज किया तो तूने 4 बाइट अलोकेट करके देना है और उसमें इंटीजर स्टोर होना चाहिए। तो 4 बाइट अलोकेट करके देना है, तो कहाँ पे अलोकेट, क्या अलोकेट, इसलिए पहले मेमोरी वाला पार्ट समझते हैं फिर इस पे आते हैं, ठीक है? मतलब ये बर्तन मुझे रखना है, इस बर्तन में मुझे शक्कर वगैरह रखनी है, लेकिन उस बर्तन को भी रखने के लिए एक जगह लगेगी ना। दैट इज व्हाट? योर किचन। कुक की जो बात की हमने कल, कुक ये सारा जो कंटेंट लाएगा, सब्जी वगैरह बनाएगा, तो उसके लिए उसको किचन लगने वाला है कि नहीं? एक सो दैट किचन मीन्स सिंपली योर रैम। समझ में आ रहा है? रैम रहेगी तुम्हारे पास, रैम में मेमोरी अलोकेटेड रहेगी, राइट? तो जब भी तुम मेमोरी रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम इस रैम में से तुमको अवेलेबल एड्रेसेस लाके देगा, राइट? मतलब रैम में जो है बाइट्स रहेंगे ना, नंबर ऑफ बाइट्स रहेंगे। तो मुझे क्या करना है? कुछ डेटा स्टोर करना है, तो स्पेसिफिक बाइट मुझे रिजर्व करके रखने हैं वहां पे कि भाई मुझे इतना डेटा रखना है, मुझे तुम्हें एक 4 बाइट का एरिया बना के दे सकते हो क्या? तो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेगी कि रैम के पास लेट से एक लिस्ट होगा अवेलेबल एंड अलोकेटेड ओएस के पास, ठीक है? कि कितने एड्रेसेस, मतलब कितनी जगह इस किचन में अवेलेबल है, इस रैम में अवेलेबल है, और कितनी अलोकेटेड है। तो अवेलेबल में जो एड्रेसेस अवेलेबल है यहाँ पे, वो मुझे क्या करेगा? रैम अलोकेट करके देगा और वो अलोकेटेड में आ जाएंगी, राइट? लेट से एग्जांपल 0 से लेके इतने मेरे पास अवेलेबल है बाइट्स। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मेमोरी ज्यादा भी हो सकती है, जैसे हम बोलते हैं ना कि 4 GB रैम, 8 GB रैम, तो 16 GB में काम फास्टर होता है। तो 16 GB में काम फास्टर होने का मतलब ही क्या है? किचन बड़ा है ना, ज्यादा इजीली तुम डेटा रख सकते हो और एक्सेस कर सकते हो ना वो चीज, राइट? अब जगह ही नहीं है तो दूसरी प्रोसेस होने तक एक को रुकना पड़ेगा कि नहीं? तो मोबाइल हैंग होना वगैरह वो सब जो चीजें बोलते हैं हम, उस वजह से। तो एक कंसेप्ट क्या है कि हम मल्टीपल एड्रेसेस यहाँ पे अवेलेबल है, उसमें से हमको जो भी एड्रेस खाली है अभी, वो रैम अलोकेट करके देगा, ओएस अलोकेट करके देगा रैम पे। पर हमने कल ही बोला है ओएस कैसे अलोकेट करके देता है, क्या करता है, उससे हमको लेना देना है क्या? हमने क्या बोला है अपनी लैंग्वेज में? इंट, कि भाई मुझे 4 बाइट चाहिए, जहां पे अवेलेबल है वहां पे लाके दे। तो वो जो 4 बाइट प्रोवाइड करने का काम है किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेगा क्या करना है। तो क्लियर? तो ये जो तुम्हारी रैम है, इस रैम में होता है एक कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट। अब ये मेमोरी एलोकेशन क्यों बता रहा हूं? मेमोरी एलोकेशन इसलिए बता रहा हूं कि कल को हम कोड करेंगे तो हमको ट्रेस करना है एक एक चीज। तो हमें जो भी हमने कोड लिखा है उसके अकॉर्डिंग कितनी मेमोरी मिली, इसमें ये डेटा गया क्या। तो मेमोरी डायग्राम अगर हमको निकालनी है तो हमें वो मेमोरी के बारे में पता होना चाहिए। हम मेमोरी डायग्राम निकाल के पता कर सकते हैं ना। लेट से चाय फीकी बन गई, चाय फीकी बन गई तो मैं कहाँ से कंक्लूड करूंगा? मैं स्टेप से जाऊंगा कि भाई शक्कर इतनी डाली क्या। फिर कल को मुझे पता चलता है कि शक्कर का बर्तन जो था वो पहले से एम्प्टी था, उसमें शक्कर ही डाली नहीं थी किसी ने।
तो शक्कर बर्तन में नहीं थी तो मेरे प्रोसेस में चाय में आने का सवाल आता है क्या? नहीं। तो इसलिए चाय फीकी बनी। ये कंक्लूजन मेरा किससे निकला? मैं एक एक चीज ट्रेस किया ना, मेमोरी के अकॉर्डिंग मेमोरी में ये इंफॉर्मेशन आई थी क्या, तो उसके लिए मुझे मेमोरी डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए। नाउ तो कोड सेगमेंट, तो सिंपली जब अपन हम कोड क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट किया है कंपाइलर ने, अब ओएस क्या कर रहा है, एक एक चीज को इंटरप्रेट कर रहा है। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस है, इफ एल्स, फॉर लूप, इंट वगैरह, ये सब लिखा है हमने सिंटैक्स, इस सिंटैक्स को भी स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए कुछ ना कुछ मेमोरी लगती होगी। दैट मेमोरी इज मैनेज्ड इन कोड सेगमेंट। सो कोड सेगमेंट विल मैनेज दैट मेमोरी। ये वाला जस्ट तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो कोड सेगमेंट विल मैनेज दैट मेमोरी। अंडरस्टूड? ऑनलाइन? यस, नो? कोड सेगमेंट विल मैनेज दैट मेमोरी। अब रही बात डेटा सेगमेंट की, तो डेटा सेगमेंट में तीन चीजें होती है। एक होता है तुम्हारा स्टैक, एक होता है ग्लोबल एंड स्टैटिक, और एक होता है हीप। तो मेमोरी के अलग अलग सेक्शंस होते हैं कि मेमोरी कहाँ पे बनानी है, राइट? मेमोरी कहाँ पे बनानी है, ग्लोबल एंड स्टैटिक एरिया में बनानी है, हीप एरिया में बनानी है। सो ग्लोबल एंड स्टैटिक और हीप, जब हमारा मॉड्यूल लगभग आधा खत्म होते आएगा, जब हमें डायनेमिक मेमोरी की या ग्लोबल चीजों की जरूरत पड़ेगी, देन वी विल इंट्रोड्यूस दिस मेमोरी ब्लॉक। या अभी के लिए तुमको पता होना चाहिए कि वो दो मेमोरी ब्लॉक अवेलेबल है। अभी का हमारा जो काम होगा वो किसमें होगा? अभी का हमारा काम होगा वो स्टैक में होगा। मतलब अभी हम मेन में लिखेंगे सारा कोड, और मेन एक फंक्शन है, और एक फंक्शन को जब कॉल किया जाता है तो उसको मेमोरी कहाँ पे मिलती है? स्टैक में मिलती है। मतलब सबसे पहले स्टैक में कौन आता है? मेन फंक्शन आता है। तुमने कभी सुना होगा कॉलेजेस वगैरह में कि मेन स्टार्ट द प्रोग्राम एंड मेन एंड्स द प्रोग्राम। मेन ही प्रोग्राम को शुरू करता है और मेन ही प्रोग्राम को खत्म करता है। तो वो क्यों? उसका भाई समझो। उसका भाई ये है कि पहले स्टैक तो पता है सब लोगों को। स्टैक मतलब सिंपली क्या? फर्स्ट इन लास्ट आउट, या फिर जो लास्ट इन आएगा वो फर्स्ट आउट होगा। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? स्टैक मतलब क्या? उसमें सबसे पहले जो आएगा वो सबसे लास्ट में जाएगा, या सबसे लास्ट में जो आएगा वो पहले जाएगा। तो हमने क्या बोला अभी कि जो मेमोरी मिलती है वो स्टैक में मिलती है। मतलब जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है, उस फंक्शन को कहाँ पे भेजा जाता है? स्टैक में भेजा जाता है मेमोरी के लिए। तो सबसे पहले जो हम बोलते हैं, सबसे पहला फंक्शन कौन कॉल किया जाता है? ओएस किसको कॉल करता है सबसे पहला फंक्शन? मेन फंक्शन, राइट? तो मेन फंक्शन को अगर ओएस कॉल करता है, जिनको इस चीज की क्लैरिटी नहीं है कि मेन क्या होता है वगैरह, वो धीरे धीरे समझ में आएगा। जब मैं फंक्शंस पढ़ाऊंगा जिस दिन, उसमें और क्लैरिटी से समझ में आएगा। अभी बेसिक चीज ये समझो कि जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो उसको जगह मिलती है यहाँ पे स्टैक में। तो सबसे पहला फंक्शन कॉल होता है मेन, तो सबसे पहले स्टैक में कौन आएगा? मेन। तो सबसे पहले अगर मेन आता है स्टैक में, तो सबसे आखिरी कौन जाएगा फिर? तो दैट इज द रीजन कि मेन से प्रोग्राम शुरू होता है और मेन पे ही प्रोग्राम खत्म होता है, राइट? तो यहाँ पे हमको वो स्टैक में मेमोरी मिलती जाएगी, यहाँ पे एक एक जाएगा, राइट? ये ऐसा ऐसा एक एक स्टैक हमेशा ऐसा नहीं होता है। इसी को मैं उल्टा करूंगा तो स्टैक ही है ना वो। उसका टॉप कहाँ से होगा? बस यहाँ से। टॉप की बात हो रही है ना, बस ये ओपन एंड होना चाहिए ना इसमें जाने के लिए। तो दिस इज योर स्टैक। तो अब जाके जो मैं कोड करने वाला हूँ आगे चल के सारे, वो मेन में कोड करूंगा मैं। तो मेन में कोड करूंगा तो मेन को स्टैक में मेमोरी मिलेगी, और अब जो भी मेमोरी की रिक्वायरमेंट मैं मांग रहा हूँ, वो मेमोरी की रिक्वायरमेंट मुझे यहाँ पे इस जगह पे मिलेगी। तो वापस आते हैं हमारे पॉइंट पे। तो पॉइंट हमारा ये है कि हमने बोला है इंट। तो हमने बोला है इंट, इसका मतलब हमने रिक्वेस्ट की है 4 बाइट्स। तो 4 बाइट्स की रिक्वेस्ट की है, तो सिंपली इस स्टैक में जहां पे भी मैंने वो कोड लिखा है, इस स्टैक में अवेलेबल एड्रेस में से 2000, लेट से 2000 से लेके 2004, मतलब 2000, 2000, 2001, 2002 और 2003, ऐसे 4 बाइट मुझको अलोकेट करके मिले। ये यहाँ पे 4 बाइट मिलेंगे। तो डेटा टाइप ने क्या किया? मुझे स्टोरेज अलोकेट करके दिया, राइट?
तो स्टोरेज अलोकेट करके दिया, मतलब एक मेमोरी अलोकेट करके दी और बोला कि इसमें इसी टाइप का डेटा जा सकता है। मतलब कल को इस ब्लॉक में अब मैं सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही डाल सकता हूँ, राइट? क्या कर सकता हूँ? इंटीजर वैल्यू ही डाल सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? सो क्या काम है डेटा टाइप का? डेटा टाइप का काम है मेमोरी अलोकेट करके देना और किस टाइप का उसमें डेटा बैठेगा वो बताना, टू डिसाइड विच टाइप ऑफ डेटा एंड हाउ मच स्टोरेज। तो हाउ मच स्टोरेज पे डिसाइड होती है तुम्हारी रेंज, मतलब जितना स्टोरेज ज्यादा उतना नंबर बड़ा बैठ सकता है कि नहीं? अंडरस्टूड? तो कितने डेटा टाइप से अपने पास? ऐसे फिर अपने पास है इंट, फिर है कैर, फिर है फ्लोट, फिर है डबल, फिर है वॉइड। सो दीज आर योर बेसिक डेटा टाइप्स। मतलब डेटा टाइप्स ये 3 तरीके के होते हैं। डेटा टाइप्स विल बी बेसिक, डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड। तो बेसिक की ही मदद से कुछ चीजें डिराइव की जाती है, लाइक एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर। समझ में आ रहा है? ये भी डेटा टाइप्स है। तो एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर जब वो टॉपिक आएगा एज पर दी टाइमलाइन तब इंट्रोड्यूस होगा। यूजर डिफाइन में आएगा स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर जब आएगा टाइमलाइन के अकॉर्डिंग तब इंट्रोड्यूस होगा। अब हम क्या देख रहे हैं? बेसिक डेटा टाइप्स। तो दीज आर ऑल आवर बेसिक डेटा टाइप्स। तो यस, बुल की जो बात हो रही है वो एक कीवर्ड प्रोवाइड करेगा, राइट? तो वो भी एक डेटा टाइप ही स्टोर करेगा, बट यहाँ पे एज अ कीवर्ड इट इज नॉट अवेलेबल। तुमको वो अगर अवेलेबल करना है तो तुमको एक्सटर्नल लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी, राइट? समझ में आ रहा है? बट इंटरनली वो कन्वर्जन करके 0-1 वैल्यू स्टोर करेगा। क्लियर है? तो वो क्या डिसाइड करता है? बुलियन डिसाइड करता है टाइप ऑफ डेटा एंड विच टाइप ऑफ डेटा विल बी स्टोर्ड। तो इन दैट ओनली 0 and 1 कैन बी स्टोर्ड। ट्रू और फॉल्स की बात हो रही है ना वहां पे, ठीक है? तो बैक टू अवर पॉइंट, अभी के केस में इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वॉइड, ठीक है? तो क्या होगा? सिंपली कितना स्टोरेज देना है ये वैरी करता है एज पर दी कंपाइलर्स, राइट? मतलब अभी तो यूजुअली हम टर्बो सी यूज नहीं करते, बट अगर टर्बो सी किसी को पता है, टर्बो सी जो है वो इंटीजर को देता था 2 बाइट। समझ में आ रहा है? इंटीजर को कितना बाइट देता था? 2 बाइट। नाउ इफ यू आर यूजिंग जीसीसी कंपाइलर तो जीसीसी इंटीजर को देगा 4 बाइट। समझ में आ रहा है? जीसीसी कितना देगा? 4 बाइट। तो क्या फर्क पड़ता है 2 बाइट है या 4 बाइट है? तो फर्क रेंज का पड़ता है। 2 बाइट का अगर है तो उसमें इतने इतने ही रेंज का नंबर बैठेगा। मैं बताता हूं तुमको वो रेंज लिखने के लिए। और नंबर अगर मतलब टाइप अगर 4 बाइट का है तो बड़ा नंबर बैठेगा उसमें। समझ में आ रहा है? क्लियर? सो सिंपली कैरेक्टर के लिए वी विल नीड 1 बाइट। समझ में आ रहा है? फ्लोट के लिए वी विल नीड, फ्लोट देगा तुमको कितना? 4 बाइट। डबल देगा तुमको कितना? 8 बाइट। और वॉइड देगा तुमको नथिंग, 0 बाइट्स। तो वॉइड मीन्स नथिंग। बट प्रोग्रामिंग में नथिंग को भी दिखाने के लिए समथिंग लगेगा ना भाई। सिर्फ एम्प्टी छोड़ के चलेगा क्या कि वहां पे कुछ नहीं है, ये बताने के लिए भी कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। तो दैट इज वॉइड। तो वॉइड डेटा टाइप की रेंज स्ट्रेंथ की क्या अपना साइज कितनी है? 0। वो कोई मेमोरी अलोकेट करके नहीं देता है, राइट? नथिंग रिप्रेजेंट करता है वहां पे। सो अंडरस्टूड? डेटा टाइप समझ में आए क्या एवरीवन? तो क्या काम है डेटा टाइप का? जब मैं बोलूंगा इंट तो मुझे 4 ब्लॉक मिलेंगे, राइट? जब इंट बोलूंगा तब 4 ब्लॉक मिलेंगे। सो इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वॉइड, इसके अकॉर्डिंग मुझे साइज मिलेगी। बट अभी तुम बोलोगे कि फिर इंट भी तो 4 बाइट दे रहा है और फ्लोट भी तो 4 बाइट दे रहा है, राइट? फिर टाइप तो सेम है, मतलब क्या साइज तो सेम है, लेकिन टाइप अलग है ना। इंटीजर जो है वो फ्लोटिंग वैल्यूज अलाउ नहीं करेगा। फ्लोट जो है बराबर उसके 4 बाइट में कुछ पोर्शंस
पॉइंट के आगे की वैल्यूज को कुछ पोर्शन पॉइंट के बाद की वैल्यूज को डिवाइड करके देगा बराबर। अंडरस्टूड? तो इसीलिए क्या साइज की बात नहीं है, सिर्फ किस टाइप का डेटा है वो भी डिसाइड हो रहा है। तो डेटा टाइप क्यों यूज कर रहे हैं हम, किस टाइप का डेटा और कितना स्टोरेज, ये देने के लिए। समझ में आ रहा है? बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं, ये समझो। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि वेरिएबल जगह बना के देता है, वो ऐसा होता है इंट ए। तो क्या कर रहा है ये ए 4 बाइट दे रहा है, ये ए दे रहा है क्या 4 बाइट? नहीं, 4 बाइट कौन दे रहा है? राइट। मैं यहाँ पे एक्स लिखता हूं, कितना बाइट दे रहा है एक्स? नहीं बता सकते ना, क्यों? क्योंकि भाई इधर जो डेटा टाइप रहेगा वो डिसाइड करेगा इस एक्स को कितने बाइट मिलने चाहिए। दैट एक्स इज जस्ट आइडेंटिफायर, जो आगे का पॉइंट है। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो वो पार्ट समझना है। हाँ वही, ए इज जस्ट अ नेम टू एक्सेस दैट स्पेस। वो एक्चुअली उस जगह पे कितनी साइज बना के देना है, किसका काम है? वो डेटा टाइप का काम है। योर डेटा टाइप विल डिसाइड कि कितना डेटा देना है और किस टाइप का उसमें नंबर बैठ सकता है। अंडरस्टूड? यहां तक की क्लियरिटी है सबको? यहां तक की क्लियरिटी है? सो काम क्या करना है, डेटा टाइप का नाम, उसकी रेंज और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब वो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है वो तुमको समझेगा, ये क्विकली निकालो, टेक सम टाइम। क्या क्या है दूसरा टास्क, क्या है? डेटा टाइप्स पढ़े हैं, तो डेटा टाइप्स में सबसे पहले तो तुम डेटा टाइप बोलोगे। हाँ, वन मोर थिंग, डेटा टाइप के बाद उसकी साइज, इस डेटा टाइप को कितनी साइज दी जाती है, उस साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे किस रेंज का नंबर बैठ सकता है, और उसको कल को मुझे प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए मुझे एक फॉर्मेट स्पेसिफायर लगेगा। तो वो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है ये मुझे यहाँ पे चाहिए, तो निकालो, चलो ढूंढो। इज इट क्लियर? ऑनलाइन में जो लोग हैं उनको समझ में आ रहा है? गुड। देखो गूगल पे सब मिल जाता है। नहीं मुस्कान, परसेंट एस कहाँ आएगा बेटा उसमें? परसेंट एस इज फॉर स्ट्रिंग, मैंने स्ट्रिंग का तो जिक्र ही किया नहीं उसमें, स्ट्रिंग के बारे में मैंने बोला ही नहीं। यहाँ पे जो डेटा टाइप्स मैंने लिखे थे क्या, हाँ डेटा टाइप्स के नाम लिखना रह गया ना। क्या क्या बोला है मैंने? इंट के बारे में, फ्लोट के बारे में, कैर के बारे में, डबल के बारे में, और वॉइड के बारे में। ठीक है, फिर ये सर्च करते करते शायद तुमको कहीं पे लॉन्ग शॉर्ट भी दिख जाएगा, तो मैं बताता हूँ कि लॉन्ग क्या है शॉर्ट क्या है। तो पहले तुम ये एक्सप्लोर करो। ओके
Okay. आई होप ऑनलाइन में सब लोग कर रहे हैं काम, तो रेंज निकालो। Is it for float or double? Riddhi, 8 bytes. Okay. हो गया? गुड। यस, ऑनलाइन हो गया। चलो हो गया तो बताओ। गुड, ठीक है। तो साइज इंटीजर का कितना? यस, 4 बाइट्स। ठीक है, फ्लोट का कितना? 4 बाइट्स। कैरेक्टर का कितना? 1 बाइट। डबल का कितना? 8 बाइट। देन वॉइड का कितना? 0। राइट, समझ में आ रहा है? अब विल नॉट डिस्कस इन डेप्थ रेंज के बारे में, क्योंकि नंबर्स बहुत बड़े हैं, तुम भी लिखते लिखते थक जाओगे। ठीक है, अगर यहाँ पे टाइप भी करना है और बताना भी है तो ठीक है। एक एग्जांपल बताता हूं बस। लेट से अभी एक 2 बाइट का मेरे पास इंटीजर है। सो 2 बाइट का इंटीजर ये जो है -32,768 से लेके तो 32,767 तक का नंबर स्टोर कर सकता है। 2 बाइट का इंटीजर, अंडरस्टूड? 2 बाइट का इंटीजर। तो फिर यही इंटीजर अगर 4 बाइट का हो जाता है तो इसकी रेंज ह्यूज बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है? कुछ 9 डिजिट्स तक वो स्टोर कर सकता है। राइट, 2 समथिंग से शुरू होता है, 9 डिजिट्स तक वो जा सकता है वहां तक। तो यहाँ पे मुझे ये रेंज याद करने की जरूरत है क्या? कभी रेंज याद करने की जरूरत है क्या? नहीं ना। मुझे बस पता होना चाहिए कि भाई रेंज नाम का कोई कंसेप्ट होता है। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि कल को मैंने एक वेरिएबल लिया जिसमें मैं किसी का अकाउंट बैलेंस स्टोर कर रहा हूं, या मैं किसी का आधार नंबर स्टोर कर रहा हूं, या बैंक अकाउंट नंबर स्टोर कर रहा हूं। तो आधार नंबर ये 12 डिजिट का होता है, राइट? बैंक अकाउंट नंबर आई थिंक 11 डिजिट या 12 डिजिट का होता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा? इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि मैं आधार नंबर डाल रहा हूं बट आउटपुट हमेशा मुझे गलत आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने लिया है 4 बाइट का इंटीजर आधार नंबर स्टोर करने के लिए। तो 4 बाइट का इंटीजर अगर मैंने लिया है तो सिंपली 4 बाइट का इंटीजर अगर लिया है तो उसकी एक स्पेसिफिक रेंज रहेगी। अब ये आधार नंबर 12 डिजिट का होने के कारण उस रेंज को एक्सीड कर रहा है, फिर मुझे बार बार आउटपुट गलत आ रहा है। तो उस केस में मैं जाऊंगा गूगल पे और चेक करूंगा कि भाई रेंज बढ़ाने के लिए कोई ऑप्शन है क्या, राइट? फिर कोई बोलेगा डबल लो, वो 8 बाइट का है। बट आधार नंबर जो है वो डबल लेना चाहिए क्या हमने? नहीं, उसको पॉइंट्स होते हैं क्या कहीं पे? फ्लोटिंग वैल्यू में है क्या? वो सिंपल इंटीजर होता है ना एक। तो फिर इस सिनारियो में मैं क्या करूंगा? तो इस सिनारियो में मेरे पास है कीवर्ड लॉन्ग, राइट? एंड देयर इज वन मोर कीवर्ड कॉल्ड एज शॉर्ट। तो लॉन्ग या शॉर्ट, तो तुम लॉन्ग यूज करते हो तो वो क्या करेगा? तुम्हारी रेंज एक्सीड करके देगा 4 बाइट से। तो लॉन्ग इंट अगर तुम बोलते हो तो 8 बाइट का बन जाएगा वो, और वो 8 बाइट का बनता है तो ऑब्वियसली रेंज बढ़ेगी। तुम शॉर्ट इंट बोलते हो तो 2 बाइट का बनेगा, ऑब्वियसली रेंज कम होगी। लेट से मुझे किसी का एज स्टोर करना है,
तो मैं 4 बाइट लेके क्या करूँ ना, मैं क्या करूंगा 2 बाइट में काम चलाऊंगा, मेरे 2 बाइट बचाऊंगा वहां पे। बट यूजुअली शॉर्ट वगैरह इतना कोई करते नहीं बैठता है, ठीक है, क्योंकि मेमोरी का इतना कंसर्न नहीं है आज के एज में, समझे, कंसर्न है स्पीड का अभी देखा जाए तो। अंडरस्टूड? तो समझ में आया? तो लॉन्ग शॉर्ट मतलब जैसे हमने बोला ये कीवर्ड्स है ना, उनको स्पेसिफिक मीनिंग अटैच होगा। जैसे चलना, भागना, ये सब हमारे कीवर्ड्स है, रिजर्व वर्ड्स है, राइट। तो तेज चलना, धीरे चलना, ये तेज और धीरे ये भी तो रिजर्व वर्ड्स ही है ना, इनके भी अपने कुछ मीनिंग है कि नहीं। तो तेज और चलना या धीरे और चलना, इनको अटैच करके एक मीनिंग चेंज किया जा सकता है कि नहीं। सो सेम दैट, लॉन्ग इंट करते हैं या शॉर्ट इंट करते हैं तो क्या होता है, रेंज कम ज्यादा होती है। तो हमको ये कहीं पे याद नहीं करना होता है, हमको बस पता होना चाहिए कि यार एक रेंज नाम का कंसेप्ट होता है। मे बी मेरा आउटपुट गलत इसलिए आ रहा है कि रेंज एक्सीड हो गई होगी, तो रेंज एक्सीड हो गई तो जाके चेक करता हूँ कि इंटीजर को रेंज कितनी होती है। फिर इंटीजर बोलेगा इतनी इतनी, तो फिर मैं चेक करूंगा नहीं आधार नंबर तो उससे ज्यादा जा रहा है, फिर मैं क्या करूंगा लॉन्ग इंट बोल के रेंज बढ़ा लूंगा, लॉन्ग इंट बोल के रेंज बढ़ा लूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो काम होगा। क्लियर? सो रेंज आई होप तुम लोगों ने रेंज फाइंड आउट की होगी प्रॉपरली। ऑडिबल, ऑनलाइन, लाउड एंड क्लियर? ओके, सो समझ में आया पार्ट? समझ में आया क्या? तो रेंज ये कंसेप्ट पता होना चाहिए मुझे कि भाई रेंज होती है, ऐसा ऐसा पार्ट होता है उसके लिए। क्लियर? तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स इंटीजर के लिए क्या होगा %, डी फ्लोट के लिए क्या होगा %, एफ कैर के लिए क्या होगा, सी डबल के लिए क्या होगा %, एलएफ, और वॉइड्स को तो लेना देना ही नहीं, क्योंकि वॉइड को यूज क्यों करेंगे ना, ये मुझे कल को प्रिंट करने के केस में लग सकता है। अंडरस्टूड? यहाँ तक क्लियरिटी है क्या एवरीवन? समझ में आया? रेंज वाला पार्ट क्लियर है क्या? अब यहां तक उसका वाई दिया जा सकता है कि सर इंटीजर में या 2 बाइट के इंटीजर में इतना ही नंबर क्यों जाता है, ये भी दिया जा सकता है वाई। ये भी मैं तुमको वो बाइनरी वगैरह का डायग्राम बना के बता सकता हूँ, बट उसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। जब मॉड्यूल एंड होगा, जब तुमको लगेगा कि हाँ वी आर कॉन्फिडेंट इन सी प्रोग्रामिंग, मैं तो अभी वो बताऊंगा, वो अभी हेवी लगने लगेगा, जिस काम को काम भी नहीं। तो ऐसा कंसेप्ट पढ़ के कंफ्यूज क्यों होना है जिस काम में काम ही नहीं है, राइट। तो जब तुमको लगेगा कि सर वो एक दिन बताओ, आपने जो पहले दिन इंट्रोड्यूस किया था कि ऐसा क्यों होता है, 32,000 ही क्यों होता है उसका रेंज, उसे एक भी नंबर मैंने ज्यादा दे दिया तो क्या होता है, या कैरेक्टर को एक ही बाइट क्यों लगता है, राइट। ये ऐसे क्वेश्चंस के आंसर तब करूंगा, अभी के लिए हमको उससे लेना देना नहीं। अभी हमको पता होना चाहिए बस कि भाई रेंज नाम का कंसेप्ट है, रेंज एक्सीड हो गई तो प्रॉब्लम हो सकता है। क्लियर? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? समझे क्या एवरीवन ऑनलाइन में भी? okay, why, what is use of format specifier? So see, when we will be using printf, कल को जाके हम जो भी हमारा डेटा है वो प्रिंट करने वाले हैं, तो प्रिंट करने वाले हैं तो printf में हमको वो फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत पड़ेगी कि किस टाइप का डेटा हम प्रिंट करने वाले हैं। वी हैव टू स्पेसिफाई देयर कि भाई इस फॉर्मेट का डेटा रहेगा, मतलब सिंपली तुझे इतने इतने बाइट यहाँ से रीड करने हैं, तो 4 बाइट रीड करने हैं या 8 करने हैं, राइट। तो फिर तुम वापस वही क्वेश्चन कि सर फिर 4 ही रीड करने थे तो % डी ही कर लेता ना, एफ क्यों लाया। लेकिन इट इज नॉट ओनली अबाउट रीडिंग बाइट्स ना, डेटा किस तरीके से है वहां पे उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि नहीं। सो दैट्स व्हाई दिस फॉर्मेट स्पेसिफायर, कि हम वहां पे मेंशन कर रहे हैं कि भाई इस फॉर्मेट का डेटा है,
ये पढ़ना है, इंटीजर फॉर्मेट का रहेगा उस तरीके से पढ़ना है, फ्लोट फॉर्मेट का रहेगा उस तरीके से पढ़ना है। तो जब प्रिंटअप इंट्रोड्यूस करूंगा तब वो काम आने वाला है, अभी तुमको लिखने के लिए बोला है बस। क्लियर? चलो, सो क्वेश्चंस, ये जो दो टॉपिक मैंने पढ़ा है, कीवर्ड्स और डेटा टाइप्स, तो उसमें कीवर्ड्स का काम तो सॉर्टेड है, रिजर्व वर्ड से धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होगा, उसमें के 4-5 तो हो ही गए। क्या सी, ये क्या है? कीवर्ड्स ही है ना, इंट, फ्लोट, कैर, डबल, वॉइड, कीवर्ड्स है। हमने बोला है रिजर्व वर्ड्स उनको स्पेसिफिक मीनिंग अटैच होता है, तो क्या अटैच है मीनिंग इंटीजर के साथ? इंटीजर का काम ये है 4 बाइट बना के देना है, इंटीजर टाइप का डेटा उसमें रखते आना चाहिए, ये काम है ना स्पेसिफिक, राइट? फिर अगेन ये कुछ कीवर्ड्स, लॉन्ग, शॉर्ट, साइंड, अनसाइंड, तो ये सारे जो कीवर्ड्स है ये इन डेटा टाइप्स के साथ यूज किए जाएंगे, राइट? कि मैं अगर साइंड बोलता हूं, राइट, तो साइंड बोलता हूं तो बाय डिफॉल्ट सारे साइंड नहीं होते, वो अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बट अगर मैं अनसाइंड बोलता हूं, तो अनसाइंड बोलता हूं तो सिंपल है बेटा, अगर मैं अनसाइंड बोलता हूं, 4 बाइट थे मेरे पास, 4 बाइट थे मेरे पास, और 4 बाइट या 2 बाइट की बात करते, 2 बाइट है मेरे पास और उसमें इतना नंबर बैठ सकता है, राइट? क्यों? क्योंकि मुझे 2 बाइट में से लेट से 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट, 1 बाइट मतलब 8 बिट, राइट? तो 8 बिट, बिट मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट, 0 और 1 जिसमें स्टोर किया जाएगा, तो ये 2 बाइट मतलब 16 बिट, तो 16 में से मुझको 15 यूज करने दिए, 15 यूज करने दिए है, और एक साइन के लिए रिजर्व रखा है, राइट? साइन के लिए रिजर्व रखा है, तो उसके वजह से -32 से मैं +32 तक जा पा रहा हूं। बट अभी मैं खुद ही बोल रहा हूं कि मुझे यहाँ पे अनसाइन इंट स्टोर करना है, मतलब इंटीजर की मुझे साइन मैटर, मतलब मैं हमेशा पॉजिटिव ही नंबर स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं उस इंटीजर को बोल दिया अनसाइन इंट, तो फिर वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि भाई फिर तुम जो पूरे के पूरे 16 है ना, वो सारे नंबर स्टोर करने के लिए यूज करो, बस इतना है कि तुम फिर उसमें माइनस नहीं रख पाओगे। तो इधर की जो रेंज है वो क्या हो जाएगी? इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो तुम 0 से लेके तो 65 इतना डेटा स्टोर कर पाओगे। तो इसीलिए अब अगर तुमने सर्च किया होगा तो अनसाइन इंट की रेंज 65,535 तक है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि वो निगेटिव स्टोर नहीं करने देता, वो उतना जो जगह उसने साइन के लिए रखी थी वो बोलता है कि ये जगह भी क्या करो, नंबर स्टोर करने के लिए यूज करो, तो तुम्हारा रेंज झट से बढ़ गया यहाँ पे। समझ में आ रहा है? ऑनलाइन अंडरस्टूड? ऐसा रहता है वो, सिंपल, ठीक है? तो हर चीज के पीछे एक रीजन है कि मुझे अगर बड़ा नंबर चाहिए था तो मैं एक तो उसको 2 का 4 बाइट कर ले सकता हूँ, बट मैं ये सोचा कि अरे मेरे को निगेटिव नंबर्स की जरूरत ही नहीं है, तो फिर मैं 2 बाइट में ही 4 के लेवल का अगर नंबर स्टोर कर पाता हूँ, या नॉट 4 के लेवल का, थोड़ा सा रेंज बढ़ा पाता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, उसको इंटीजर से अनसाइन इंटीजर कर दूंगा, राइट? वो क्या करेगा? अनसाइन इंट करेगा उसमें। अंडरस्टूड? यहां तक क्लियरिटी है क्या? यहां तक कि सबको क्लियरिटी है? यस। फॉर ऑनलाइन पीपल, कल जिन्होंने ये फॉर्म नहीं भरा है वो लोग प्लीज फिल दिस फॉर्म, ठीक है? आज जो लोग ज्वाइन हुए या कल जो लोग मिस किए हैं ये फॉर्म भरना, तो वो लोग प्लीज ये फॉर्म को फिल करो। So whatever the assignments or whatever the further instructions will be there will be shared on your email ID or your WhatsApp number. बाकी तुम लोग तो ग्रुप में हो ना व्हाट्सएप के, तो तुमको वहां पे इंफॉर्मेशन आ जाती है सर, ठीक है? क्लियर? सब लोग है ना व्हाट्सएप ग्रुप में, है ना सब लोग? ओके। तो जो लोग नहीं है वो एडमिन से कांटेक्ट करके उधर ऐड हो जाओ, एंड फॉर ऑनलाइन पीपल प्लीज फिल दैट फॉर्म so that we can provide you all the necessary information. क्लियर? यहां तक की क्लियरिटी है?
everybody. So ये लिखा मैंने int, यहाँ पे लिखा int, यहाँ पे लिखा float, यहाँ पे लिखा char, यहाँ पे लिखा char. मेमोरी में क्या बनेगा? मेमोरी में इंटीजर को 4 बाइट, इधर वापस 4 बाइट, इधर वापस 4 बाइट, इधर 1 बाइट और इधर 1 बाइट, ऐसा मेमोरी अलोकेट हो गया उधर, राइट. पर ऐसा मेमोरी अलोकेट हो गया तो एक स्पेसिफिक एड्रेस पे हो गया, वो ओएस ने उसको एक एक स्पेसिफिक एड्रेस, मतलब जो जो भी अवेलेबल एड्रेसेस थे 2000 से 2004, फिर 2016 से लेके 2020, कहीं 3000 से लेके 3004, 4000 से लेके 4001, 5000 से लेके 5001, ऐसे अलोकेट कर दिया मेमोरी. अब मुझे क्या करना है? अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इस ब्लॉक में कुछ डेटा रखना है, राइट. समझ में आ रहा है? इस ब्लॉक में कुछ डेटा रखना है, तो वो ब्लॉक ऐसे बोलूंगा क्या मैं? कैसे समझेगा कौन सा ब्लॉक ना इसमें से? क्लियर है कि नहीं? सो इस लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है कि नहीं मुझे? उस लोकेशन को, उस जगह तक मुझे पहुंचना है, उसे आइडेंटिफाई करना है, राइट. तो उसकी जो भी आइडेंटिटी है वो होनी चाहिए मेरे पास. तो उस जगह को आइडेंटिफाई करने के लिए आई विल ब्रिंग वन आइडेंटिफायर. समझ में आ रहा है? इस जगह को मैं नाम दूंगा ABCDE. तो अब जब मैं ए बोलता हूं तो मैं यहां पे जाता हूं. मतलब जब भी मैं मेमोरी क्रिएट करता हूं, मेमोरी मैंने कैसे क्रिएट करनी चाहिए? डेटा टाइप एंड वेरिएबल का नाम, कि भाई ये 4 बाइट बना और उस जगह को ये ए नाम दे दे, ताकि मुझे उस जगह पे जाना है तो मैं वो वाला नाम यूज कर सकता हूँ. So we are using that A to identify that place. So A is what? A is identifier in this case. तो जो तीसरा पार्ट है हमारा, keywords, data types और identifiers. तो क्यों चाहिए identifiers? To identify that specific data, right? तो जब तुम identifiers की बात करोगे तो आइडेंटिफायर्स में दो चीजें आएगी, एक होगा वेरिएबल और दूसरा होगा कांस्टेंट. ठीक है, राइट. सो दिस इज 10. सो ये 10 जो है ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि नहीं किसी डेटा को? किस डेटा को आइडेंटिफाई कर रहा है? ये 10 ये वैल्यू को आइडेंटिफाई कर रहा है कि नहीं? राइट. आइडेंटिफाइंग सम ऑफ द डेटा ना. तो ये दिस इज आइडेंटिफायर. बट ये चेंज हो सकता है क्या? ये फिक्स है, ये फिक्स है. 10 हमेशा 10 ही रिप्रेजेंट करेगा. तो दिस विल कम अंडर योर कांस्टेंट, राइट. बट मैंने यहाँ पे बोला है इंटीजर ए, राइट. तो यहाँ पे जो मेमोरी में ए बना है, उस ए में कल को कोई भी वैल्यू अपडेट की जा सकती है, राइट. ए में आज 10 है, कल को ए में 20 होगा, परसों 30 होगा, राइट. सो दैट ए इज एबल टू वैरी. This A is able to vary, so that is variable. समझ में आ रहा है? तो वैरी होगा ना हर बार. सो इस A को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? सो A क्या है? वेरिएबल. सो टुगेदर कैन वी कॉल देम आइडेंटिफायर्स? आइडेंटिफायर्स बोल सकते हैं ना. तो कांस्टेंट का इतना रोल नहीं आता है. कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू ना, बार बार की उसको हम बोलेंगे तो सिंपली यूजुअली क्या हो जाता है? कोई वेरिएबल बोलेगा, कोई आइडेंटिफायर बोलेगा. सिंपल है ना. क्या है? सिंपली लेट से एम्प्लॉय है, तो एक सेल्स मैनेजर है, एक एचआर है. तो हम इन जनरल बोल सकते हैं कि नहीं कि भाई वो दोनों एम्प्लॉय है करके? बोल सकते हैं कि नहीं? या स्पेशलाइज बात करनी है तो मैं क्या बोलूंगा? सेल्स मैनेजर. या क्या बोलूंगा? एचआर. लेकिन मैं एचआर को सेल्स मैनेजर और सेल्स मैनेजर को एचआर बोल सकता हूँ क्या? नहीं. तो कांस्टेंट कांस्टेंट, वेरिएबल वेरिएबल है. जनरलाइज दोनों को बोलना है तो यू कैन कॉल इट आइडेंटिफायर. उसको तुम आइडेंटिफायर बोल सकते हो. बट व्हेन यू विल सी टोकन्स, गूगल वगैरह पे टोकन का निकालोगे तो वेरिएबल अलग से दिया है, कांस्टेंट अलग से दिया है. सो डोंट गेट कंफ्यूज, टुगेदर दे आर आइडेंटिफायर्स. तुम डेटा टाइप्स में भी जाओगे तो डेटा टाइप्स में भी कहीं पे स्ट्रिंग लिखा होगा. अब स्ट्रिंग कम्स अंडर
क्लियर गया? अच्छा वो रब कर दिया था क्या मैंने? स्ट्रिंग कम्स अंडर योर डिराइव्ड डेटा टाइप्स, राइट? बेसिक डेटा टाइप की मदद से मैंने कल को एरे बनाया, एरे की मदद से मैंने स्ट्रिंग बनाया, तो डेटा टाइप ही है ना वो। इस टाइप का डेटा जाना चाहिए वही डिफाइन कर रहा है ना वो। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो अलग अलग नहीं है, इतनी चीजें आएगी तुम्हारे इसमें। कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स एंड सिंबल्स। क्लियर? तो उसमें की ये तीन चीजें सबको क्लियर है, राइट? तीन चीजें क्लियर है क्या? समझ में आया? देखो, मे भी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इतना ये बेसिक चीजों में इतना डेप्थ में क्यों जा रहे हैं। यही बेसिक इंपॉर्टेंट है। स्कूल कॉलेजेस में आई थिंक सीधा टोकन्स का टॉपिक होता ही नहीं है, या हुआ भी तो टोकन्स के टाइप होते हैं और सीधा तुम इफ एल्स पे जंप करते हो। बट नहीं, अपना और 2 दिन डिस्कशन ऑपरेटर्स पे ही चलेगा, बिकॉज ऑपरेटर्स कंसेप्ट डिटेल में समझना है, बहुत सी चीजें उसमें डिटेल में समझनी है, तब हम आगे जाएंगे उसमें। अंडरस्टूड? तो समझो एक एक टॉपिक को प्रॉपरली। हर एक कंसेप्ट का व्हाई जब तक क्लियर नहीं होता, तो इन तीनों का व्हाई क्लियर है क्या? कीवर्ड्स क्यों चाहिए? क्योंकि उनके साथ रिजर्व मीनिंग अटैच, मतलब ऑलरेडी डिफाइंड मीनिंग उनको है, राइट? सो वो रिजर्व वर्ड्स है, इसलिए हमको क्या चाहिए? कीवर्ड्स, राइट? सीक्वेंस भी समझो, सीक्वेंस में मैं जो पढ़ा रहा हूँ, सीक्वेंस में जो पढ़ा रहा हूँ वो प्रॉपर समझो कि मैं कीवर्ड से इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा। डेटा टाइप में क्या बताऊंगा? डेटा टाइप में कीवर्ड्स ही है ना। जब तक डेटा ही नहीं बनता, मतलब जब तक मेमोरी ही क्रिएट नहीं होती, आइडेंटिफायर किसको दूंगा? समझ में आ रहा है? और जब तक डेटा टाइप नहीं बनता, मतलब जब तक जगह नहीं बनती, उसमें वैल्यूज नहीं आती, ऑपरेशंस किस पे करूंगा? समझ में आ रहा है? तो यू शुड गो इन सीक्वेंस। समझ में आ रहा है क्या? एंड सिंबल इज जस्ट सिंबल, वो कोई पढ़ाने वाला टॉपिक नहीं है अलग से। एवरीवन नो व्हाट आर सिंबल्स। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? अलग अलग सिंबल्स रहेंगे, उनसे मिला के अलग अलग सिंटैक्सेस बनेंगे। हर एक सिंबल को अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज करके हम क्या करेंगे? कंटेक्स्ट। समझ में आता है? लेट से एक वर्ड है राइट, इसका मतलब क्या होता है? राइट मतलब क्या? राइट मतलब क्या? यस, ऑनलाइन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ राइट? हाँ हाँ, तो आइदर और की बात आ रही है, मतलब मैं उसको किस कंटेक्स्ट में यूज करता हूँ। अरे ऑनलाइन में आवाज जा रही है, नहीं जा रही है मेरी? यस नो बोलो फिर। 8 मिनट पहले यस है तुम्हारा, एवरीवन। यस तो नहीं थे यार, शायद मेरे लैपटॉप मोबाइल पे कुछ प्रॉब्लम है। सॉरी, आई वाज नॉट एबल टू हियर फर्स्ट दैट कमेंट्स। तो अभी के लिए कमेंट्स आ रहे हैं मतलब। Let me read on. Yes, audible. कमेंट करो बेटा कोई। ओके, सो एबल टू सी योर कमेंट्स। तो समझ में आया? राइट मतलब क्या? मैं किस कंटेक्स्ट में यूज करता हूँ वो ना। मैं अगर बोल रहा हूँ कि यू आर राइट, मतलब तुम सही हो। मैं बोल रहा हूँ टर्न टू राइट, मतलब तुम डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ दिस इज योर राइट, तो मतलब मैं अधिकार की बात कर रहा हूँ, राइट? समझ में आ रहा है? वैसे ही मेरे पास अलग अलग सिंबल्स रहेंगे, तो इन अलग अलग सिंबल्स को मैं अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज करूंगा, तो अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज करके उनको अलग अलग एक मीनिंग रहेगा अपना, सिंटैक्सेस के लिए वो यूज होगा। समझ में आ रहा है? तो हर चीज का तुमको वाई क्लियर करके दे सकते हैं। तो यहां तक कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स और आइडेंटिफायर्स, इन तीनों चीजों का वाई क्लियर है क्या एवरीबॉडी?
why to use these three things? Clear? Online, everybody? Clear है? Okay. So any other doubt? Any other question? मेमोरी वाला पार्ट समझ में आया है? इन तीनों चीजों के साथ मेमोरी वाला पार्ट समझ में आया है क्या? कि मेमोरी में क्या होगा? पहले तो कहाँ मिलेगी मेमोरी सारी? रैम में, राइट? रैम में क्या होगा? जो भी तुम्हारा डेटा है, 4 GB, 5 GB, 6 GB की रैम है, मतलब बाइट्स है ना, नंबर ऑफ बाइट्स। इतने इतने बाइट्स को मिला के एक KB बनता है, उसको मिला के MB बनता है, फिर GB बनता है। तो उतना जो मेमोरी है तुम्हारे पास, उसमें के मैंने इंटीजर बोल के 4 बाइट रिजर्व कर लिए, मैंने फ्लोट बोल के 4 बाइट रिजर्व किए, मैंने कैरेक्टर बोल के 1 बाइट रिजर्व किया, राइट? कल को मैं खुद का डेटा टाइप बनाऊंगा, स्टूडेंट, प्रोडक्ट, एम्प्लॉय, कॉम्प्लेक्स नंबर, डेट, टाइम, सेल्स मैनेजर, एम्प्लॉय, ऐसे बनाऊंगा। बोलूंगा कि भाई सेल्स मैनेजर को इतना जगह लग रहा है डेटा स्टोर करने के लिए, इतनी जगह बना के दे, तो बना के देगा, राइट? तो डेटा टाइप उसके लिए चाहिए, फिर वो जो जगह बनेगी उसको आइडेंटिफाई करूंगा एक नाम से। फॉर दैट आई विल नीड आइडेंटिफायर। अंडरस्टूड? तो ऑपरेटर्स विल सी टुमारो। यहां तक की क्लैरिटी है? तो वन मोर टास्क यू हैव टू डू इज, अब ये जो मैंने आइडेंटिफायर्स बताए, तो उन आइडेंटिफायर्स के नाम तुम रैंडम कुछ भी नहीं ले सकते, उनके लिए स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कीवर्ड्स तुम एज अ आइडेंटिफायर नेम यूज नहीं कर सकते। क्यों? कंफ्यूजन होगा ना भाई। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या एवरीवन? सो कैनॉट स्टार्ट विद डिजिट, या कैनॉट बी अ कीवर्ड नेम, स्पेस नहीं हो सकता, या वो सब चीज। तो ये सब रूल्स लिखने हैं, ठीक है? 3 चीजें तुम्हारे पास होनी चाहिए आज के टास्क के बाद। क्या? कीवर्ड्स लिखे तुम लोगों ने, उसके बाद ये सब डेटा टाइप्स की रेंज, फॉर्मेट, स्पेसिफायर, ये सब लिखा। एंड तीसरा पार्ट, ये जो वेरिएबल्स है, इन वेरिएबल्स के रूल लिखने हैं, राइट? तो इन वेरिएबल्स के रूल लिखो। चलो, टेक 5 मिनट्स, राइट रूल्स टू डिफाइन अ वेरिएबल। एक वेरिएबल डिफाइन करने के लिए रूल्स लिखो, फिर मैं तुमको कुछ वेरिएबल लिख के देता हूं, वो वैलिड है या नहीं वो मुझको बताओ। यस, तो वेरिएबल्स के रूल्स लिखने हैं, बता सकते हो?
It will not take much time. मीनिंगफुल नेम, सी रूल जो लिखने हैं वो सिंपली कंपाइलेशन एरर आएगा या नहीं आएगा उस हिसाब से लिखो फिलहाल, ठीक है। मीनिंगफुल नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा, एक्चुअली होना चाहिए, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कंपाइलेशन एरर, ठीक है, कि कौन सा नाम लिखूंगा तो कंपाइलेशन एरर आएगा, ठीक है। फाइन, ओके, नहीं लेंथ का वैसे फर्क नहीं पड़ता है, बट नो वन विल टेक अ ह्यूज लेंथ वेरिएबल, मतलब 30-35 लेंथ का वेरिएबल कोई क्यों लेगा ना, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज वैलिड और नॉट फॉर वैलिड टाइप वी, फॉर इनवैलिड टाइप आई वी। तो यस, पहले वाला वैलिड है, पहले वाला वैलिड है क्या? यस, ऑल रूल सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा, दूसरा वैलिड है, ऑल रूल सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा, तीसरा, तीसरा भाई वैलिड क्यों है बेटा? इनवैलिड है ना। A variable name cannot contain special symbol and hash is a special symbol, right? Then age is valid. One hello. Yes. Invalid because a variable name cannot start with digit. बाद में कहीं पे डिजिट चलेगा, शुरू डिजिट से नहीं हो सकता है। Then underscore var1 valid because special symbol चलेगा, बस एक ही चलेगा, that is underscore.
सो अंडरस्कोर चलेगा, तो अंडरस्कोर var1 इज वैलिड, देन फंक्शन इतना क्यों सोचना है? मेरे रूल्स में बैठता है तो ठीक, नहीं बैठता है तो नॉट वैलिड। तो मेरे रूल्स में बैठता है क्या? यस। इज इट एनी कीवर्ड? नहीं, नहीं है ना। कोई स्पेशल सिंबल है क्या? फेस है क्या? नहीं। देन डिजिट से शुरू होता है क्या? नहीं। सो इट इज वैलिड ना। जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए फंक्शन बोला है। अब वो मीनिंगफुल नहीं है, किसी वेरिएबल का नाम फंक्शन क्यों होगा? बट कंपाइलेशन एरर के लिए तो है ना एलिजिबल, मतलब कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा। वो मैंने नहीं देना चाहिए, वो मेरा प्रॉब्लम है, मैंने नहीं देना चाहिए कि भाई मैंने उसको फंक्शन ऐसा वेरिएबल का नाम नहीं देना चाहिए। देन फ्लोट invalid because a keyword cannot be a variable name. Then extern valid or invalid? कीवर्ड है ना वो। तो यहाँ पे अंडरस्कोर है तो केस सेंसिटिव है ना वो। वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव होता है। एक्सटर्न और एक्सटर्न अंडरस्कोर ये दो अलग है कि नहीं? तो दिस इज वैलिड। एज इट इज मैंने EXTERN लिखा होता तो नहीं चलता। अंडरस्कोर मतलब एक अलग वर्ड है। देन फॉर अगेन चेक करो उसको बराबर, चेक करो। वैलिड ना, बिकॉज एफ क्या है? कैपिटल है। तो कीवर्ड की बात अगर है तो एफ स्मॉल होना चाहिए था, एफ कैपिटल है ना। अब कोई नहीं लेगा फॉर नाम का वेरिएबल, बट वैलिड तो है ना। समझ में आ रहा है? देन एम्प्लॉय वैलिड, कॉम्प्लेक्स इनवैलिड, स्पेशल सिंबल को डॉट इन invalid, special symbol again str invalid, @ is a special symbol. If valid because I is capital, int underscore is valid because int नहीं है, int underscore है। अंडरस्टूड? क्लियर है? तो चेक करके देखने का, जब कोडिंग स्टार्ट करेंगे तब। तो कल में भी अपना कोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट प्रोग्राम क्या होगा? हेलो वर्ल्ड बनते। हेलो वर्ल्ड नहीं रहता हमारी तरफ, हम हेलो वर्ल्ड के स्ट्रिक्टली अगेंस्ट है। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना मतलब प्रोग्रामिंग है क्या? 2 नंबर होने चाहिए, नंबर 1 नंबर 2, उनका एडिशन करूंगा, प्रिंट करूंगा, ये कुछ प्रोग्रामिंग हुआ ना। आए लिखा प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। क्या सेंस है उस चीज को? हेलो वर्ल्ड नंबर 1 लो, नंबर 2 लो, दोनों को स्टोर करो, एडिशन करो, प्रिंट करो, होना चाहिए ना पहले प्रोग्राम में भी। नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है बेटा, हो सकता है वेरिएबल नेम अंडरस्कोर से हो सकता है स्टार्ट। सी अलाउ कर रहा है कि नहीं सिंटैक्स? मे बी पाइथन में अंडरस्कोर को कोई अलग मीनिंग होगा अपना, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग में दिक्कत है क्या कुछ वेरिएबल डेफिनेशन के लिए? हाँ, वी शुड नॉट स्टार्ट, वो अलग बात है, ठीक है। वैसे तो फंक्शन भी नहीं लिखना चाहिए ना हमने फिर वेरिएबल नेम में, बट मैं कर सकते हैं क्या? देखो बहुत सी चीज ऐसी आएगी सी प्रोग्रामिंग में, तो कि बहुत से टाइम में ऐसा आएगा कि ये काम कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बट नहीं करना है। ये वाला सिनारियो आएगा कि कर सकते हैं ये चीज, कर सकते हैं बट नहीं करना है उसको। सब कुछ चीजें लॉजिकली भी होनी चाहिए ना। फॉर किसी वेरिएबल का नाम क्यों होगा? नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? यहां तक क्लियरिटी है? तो हाँ, तो कल हम वो हेलो वर्ल्ड की जल्दी मत रखो जरा, पहले अपने को समझना है। पहले एंडिंग में जब मैं ऑपरेटर्स खत्म करूंगा, खत्म मीन्स अरिथमेटिक और लॉजिकल, सॉरी रिलेशनल, उसमें फिर जो होगा उस पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे पहला प्रोग्राम
उसमें वो प्रिंटअप वगैरह तुमको समझाना पड़ेगा प्रॉपर, ठीक है। सो इंस्टॉलेशंस आर डन, दैट इज गुड। तो कल हम वो चीज लिख सकते हैं। एनी अदर डाउट? आज जो मैंने पढ़ाया है वो तीनों टॉपिक क्लियर है, तीनों एंड विथ मेमोरी डायग्राम वाला पार्ट क्लियर है सबको? स्पीड क्लियर है? स्पीड ओके है क्या, या फास्ट हो रहा है? वो तुमने रेज करना है, वो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे आंसर्स आ रहे इसलिए मैं आगे जा रहा हूँ। तुम्हारे आंसर्स नहीं आएंगे, तुम रिपीट बोलोगे तो मैं वापस रिपीट करूंगा। तो स्पीड ओके है क्या एवरीवन ऑनलाइन? सारे लोगों के यस आने, यस मीन्स नो है तो नो आना चाहिए, बट रिस्पॉन्स आनी चाहिए सब लोगों को। इज स्पीड ओके एवरीवन? स्लो एक्सेप्टेबल नहीं कि सर स्लो हो रहा है उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, स्लो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। ईच एंड एवरी पर्सन, मतलब सब में से सबसे वीक जो बंदा है लेट से, उस तक कंटेंट पहुंचना चाहिए, इस स्पीड से जाएंगे। यस, सो ऑनलाइन वाले लोग, कोई दिक्कत आ रही है बीच में? कमेंट्स वगैरह जो भी है तुम्हारे, वो आंसर हो रहे हैं टाइम पे? यस, ओके। तो कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो बताओ। फॉर नाउ इफ यू हैव एनी डाउट्स तो बोलो, हम डिस्कस करते हैं उस चीज। यस, ऑनलाइन किसी को डाउट, किसी को दिक्कत कोई? एवरीवन? यस, रिद्धि, सचिन हो गया है, साक्षी, प्रेरणा, मुस्कान, अजिंक्य, निवृत्ति, मैं करूंगा हाँ, ये लिखा है ना सबने, कीवर्ड्स, रेंज, वेरिएबल के रूल्स, ठीक है। हाँ, वन मोर टास्क है जो तुम्हें घर करना है आज। फाइंड आउट DOS कमांड्स फॉर फाइल हैंडलिंग। DOS कमांड्स, कमांड प्रॉम्प्ट पे क्या करते हैं हम? mkdir, फिर फोल्डर का नेम, फोल्डर क्रिएट होता है ना। फाइल हैंडलिंग के लिए कुछ कमांड्स है ना, पता है कि नहीं? एक ऐसा काले कलर का स्क्रीन ओपन होता है, इधर ऐसा CMD लिखा होता है, ठीक है। उस पे मैं कुछ अगर कमांड डालूं तो उसकी मदद से मैं फोल्डर बना सकता हूँ, फाइल बना सकता हूँ, एक फाइल को दूसरे में कॉपी कर सकता हूँ, फोल्डर को डिलीट कर सकता हूँ। ये सब ऑपरेशंस में कमांड से कर सकता हूँ। माउस यूज करने की जरूरत नहीं है मुझे उस चीज की, राइट? समझ में आ रहा है? तो वो कमांड फाइंड आउट करो। ये इसलिए बोल रहा हूँ, इसका कोई लेना देना नहीं अपने कोडिंग केस से, बट कल को, अब ये विंडोज के कमांड है, कल को तुम कंपाइलर इंस्टॉल करोगे, तो कंपाइलर इंस्टॉल करोगे तो कंपाइलर के भी कमांड आएंगे ना कुछ, तो तुमको इजी होना चाहिए कि कल को एक आधा फाइल तुम्हारे पास आईडी ही नहीं है लेट से, मतलब आईडी ही नहीं है, सिर्फ नोटपैड है और कंपाइलर इंस्टॉल है, तो भी तुमको सी प्रोग्राम करते आना चाहिए कि नहीं उस पर? तो तुमको मैं बोलूंगा वहां पे अरे कमांड है, कमांड यूज करो, तो तुम हैबिचुअल चाहिए कमांड से, राइट? तो चलना चाहिए। सो बेटर फाइल हैंडलिंग कमांड लिखो। तो फाइल हैंडलिंग कमांड लिखो मतलब ऐसा नहीं लिखना है कि सर mkdir हो गया, मेक डायरेक्टरी, वो पता होना चाहिए ना कि भाई कैसे बनाता है। ये कमांड है तो इधर क्या होना चाहिए? फाइल नेम, ये प्रॉपर सिंटैक्स हुआ ना कि mkdir इज अ कमांड, फाइल नेम देने के बाद वो क्या करता है, इस नेम की या फोल्डर नेम देने के बाद इस नेम का फोल्डर क्रिएट करता है, राइट? फिर चेंज डायरेक्टरी होगा या कॉपी होगा या मूव होगा। सो इसमें तुम अगर विंडोज यूज करते हो तो विंडोज के लिए निकालो, कोई अगर लिनक्स यूज करता होगा तो
लिनक्स के लिए निकालो, ठीक है, निकालो मतलब ट्राई करके देखो, उसके फोल्डर्स बना के देखो, उसमें फोल्डर बना के देखो, फाइल बनाओ, एक को दूसरे में कॉपी करो, जस्ट सिंपल टास्क यू कैन डू। अभी के लिए हमारा कोडिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ तुमको दूसरा टास्क नहीं है, बेसिक थिंग्स यू कैन डू। अंडरस्टूड? ऑल क्लियर? ऑनलाइन में भी समझे, समझ में आया क्या? सो हर लेक्चर में तुमको कुछ ना कुछ नया पता चलेगा यहाँ पे। तो कल और आज हमारा जो डिस्कशन हुआ है, तो व्हाट इज योर फीडबैक ऑन दैट? हाउ इज इट गोइंग? हाउ इट इज गोइंग? गुड? समझ में आ रहा है सबको? जो भी होगा प्रॉब्लम अभी रेज करो, अभी रेज करोगे सो दैट वी कैन इम्प्रूव कि ऐसा ऐसा है सर, स्पीड ज्यादा है, समझ में नहीं आ रहा है, या क्या है कि और एग्जांपल्स दो, एक कंसेप्ट के लिए और 2-3 एग्जांपल्स दो। तो वो तुमने तुरंत रेज करना चाहिए कि नहीं समझा सर, एक दूसरा एग्जांपल दे सकते हो क्या इसके लिए, और एक एग्जांपल दे सकते हो क्या, ये तुमने बोलना चाहिए। समझ में आ रहा है? ऑनलाइन में भी समझे क्या? हेलो? यस, so that's it for today. Tomorrow at same time, कल से मोस्ट प्रोबेबली कोडिंग शुरू होगा, हो ही जाएगा, मतलब ऑपरेटर्स जब हम करेंगे। तो ऑनलाइन में भी जो लोग हैं प्लीज ज्वाइन फ्रॉम लैपटॉप, ठीक है? लैपटॉप, अभी कितने लोग लैपटॉप से ज्वाइन किए? रेज योर हैंड्स। गुड। देखो, लैपटॉप से ज्वाइन करने का फायदा एक है कि तुमको विजिबिलिटी भी अच्छी मिलेगी, साथ ही साथ जो भी कोडिंग करना है तुम कोड भी कर सकते हो, ठीक है? फिर मैं कुछ करने बोलूंगा काम, तो फिर वो लैपटॉप होगा तो इजीली टाइपिंग वगैरह सब आसान होगा। मोबाइल से ज्वाइन किया हूँ सर, ये नहीं चलेगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। तुम लोगों को कोई क्वेश्चन है तो तुम लोग मुझे पूछ सकते हो, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी। जस्ट अ मिनट।